लहजा का करिश्मा था आवाज़ के जादू, वो बात भी कर जाए मेरा दिल भी दुखे ना। आज हमारे साथ बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत शख्सियत अब बहुत दूर से आई हैं। इतनी दूर से आई हैं कि मैंने कहा कि बस इनको फ़ौरन अपने स्टूडियो में बुला लूं, हाथ नहीं आएंगी। और एक दिन के बाद इनकी रवानगी है, तो मैंने कहा कि ये मौका जो है हमारे लिए बाइस से मुसर्रत है कि वो आज हमारे दरमियान हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। खूबसूरत शायरा हैं, राइटर हैं, कालम निगार हैं, 12 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं और बिजनेसमैन लेडी भी हैं और बहुत सारी ज़ुबानों पर उनको उबूर हासिल है। और ये कि उनका नाम प्रवेशी अग्रवाल है और ये कि बहुत खूबसूरत हैं, बातें बहुत अच्छी करती हैं, ज़ुबान बड़ी मीठी है। तो मैं आज आपको स्टूडियो में वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक हूँ। आज इतनी बर्फ़ पड़ रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत की। इंडिया वालों को तो बहुत सर्दी लग रही होगी। नहीं, इंडिया वाले एंजॉय करते हैं वाकई, बिल्कुल बर्फ को एंजॉय करते हैं। हमारे लिए कुछ नया है ना ये। हाँ, नया है। आप पहले भी आ चुकी हैं? जी, कई मरतबा आ चुकी हैं। तो किस सिलसिले में आना होता है आपका? बच्चे यहाँ हैं, वो पढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हाँ। बस कुछ थोड़ा सुकून की तलाश में आ जाते हैं। जी हाँ, जाहिर है बच्चों की वजह से आपको आना पड़ता है। और ये कि वाकई मौसम तो बहुत खूबसूरत है, मैं भी इस मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। अभी मैं आ रही थी तो बहुत बर्फ पड़ रही थी। ठंड तो खैर है ही है यहाँ पे। हम तो आदी हो चुके हैं आप कई सालों से, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ नया सा है यहाँ पे। तो आप इसलिए भी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। आपने कहा कि ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि मैं ये सोच रही थी कि इतनी दूर से आपके लिए आना मुश्किल होगा, लेकिन आप तो एंजॉय कर रही हैं। मैं आपसे पहले आ गई। बहुत अच्छी बात है। हमारे स्टूडियो में मुझसे पहले आप आ चुकी थी, आपने मौसम को वाकई एंजॉय किया। वाकई। अच्छा, तो मैं आती हूँ कि भाई आप शायरा भी हैं, बड़ी खूबसूरत किताबें आपकी हैं, 12 किताबें आपने लिखी है। तो किस मौजू को चुना है आपने? शायरी है, नज़्म है, नसर है, मकबत है, क्या चीज़ें हैं? मेरे ख्याल से शायरी, नज़्म, गज़ल के सिवा व्हाटएवर मींस इन हिंदुस्तान हिंदी ज़बान की बात होती है। जी। तो मैंने कुछ अपनी विधाओं में इनकी लिखा है, जैसे कि मुक्तक है, छंद है, दोहा है, चौपाई है। अच्छा, ये छंद क्या है? ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। छंद मीन्स हम किसी भी चीज को अगर हम रिदम में कहते हैं, अच्छा, रिदम में कहते हैं, लय में। जी, जैसे दोहा एक छंद है। कि मैं सुनाना चाहूंगी कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। वाह। यानी लय में आप गा रहे हो किसी चीज को, सुर में, मीटर में। वाह। जो नज्म है, नसरी नज्म है, हम मुक्त छंद में कहते हैं। यानी कि हम अपनी बात को करते हैं, यानी कि इसमें हम बात तो करते हैं लेकिन मीटर में करते हैं, छंद में करते हैं। वाह, बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपका। और ये कि आपने गज़ल, आपकी किताबें जो आई हैं, तो ये लिखने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कब से लिख रही हैं आप? देखो, इंसान चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो गायक हो, राइटर हो, वो शुरू से होता है, बिल्कुल, लेकिन उसे पता नहीं होता। उसके अंदर जो एक हुनर होता है वो स्टार्टिंग से होता है। शायद मुझ में भी ये हुनर था और बचपन से ही था। लेकिन बहुत समय बाद आकर के ये पता लगा कि जो मैं लिखती हूँ इसको हम रुबाई कहते हैं, छंद कहते हैं, कविता कहते हैं, शायरी कहते हैं। तो धीरे धीरे जब बचपन से था, ये तो होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शौक एकदम से नहीं हो जाता है कि आप बड़े हुए हैं और हमारे आपने लिखना तो होता ही है, अंदर कुछ ना कुछ तो होता है। और ये तो वही कहेंगे ना कि ऊपर वाले की देन है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आज आप क्या सुनाएंगी मुझे? आप क्या सुनना चाहेंगे? भाई, हम तो सुनना चाहेंगे कि आप इतनी दूर से आई हैं, हमें ऐसा कुछ सुनाएं कि हमारे कनाडा में रहने वाले आपसे और आपकी शायरी से खूब मुतासिर हों और आपको बरसों याद रखें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक आई थी बहुत दूर इंडिया से, पोएट कहूँ या शायरा कहूँ, ठीक है ना, तो उनकी शायरी जो यादगार बन जाए हम सब के लिए। जी तो ऐसा कुछ सुनाए हमें। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया
बाई चांस हमारी एक मीटिंग हुई और मैं शुक्रिया अपनी इन 4 लाइनों यानी कि पंक्तियों से करती हूँ कि खैर मकदम मेरा तेरे मंच नहीं, यूं किया पुरनूर मंजर हो गया, आमदे मखसूस मेरी यूं हुई, मंच का चेहरा मुनव्वर हो गया। वाह भाई वाह, वाह वाह, मंच का चेहरा मुनव्वर हो गया। वाह वाह, तो ये मैंने शुक्रिया अदा किया है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और मेरी शिनाख्त की पंक्तियां भी इस प्रकार से हैं कि मेरा नाम है उर्वशी अग्रवाल, उर्वी मेरा उर्वी आपका तकल्लुस है? या मेरा तखल्लुस उर्वी है। तो मैं यही कहूंगी कि दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी। वाह वाह वाह। दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी, और लब भी यहाँ सी गई उर्वशी, इम्तिहान हर कदम रोज देने पड़े, राम का नाम ले जी गई उर्वशी। वाह वाह वाह, राम का नाम ले जी गई। इस तरीके से मैं बातें करती रहती हूँ। वहाँ पर वैसे तो हर जगह पे ये विधा होती है कि 4 लाइनों में अपनी बात को कह देना। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से दोहड़ा कहते हैं। जी जी जी। हम इंडिया में इसको मुक्तक कहते हैं, रुबाई कहते हैं। जी जी। और इस तरीके से हम बात करते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में ही दिसंबर गया है। तो मैं कहूँगी कि वस्ल के ख्वाब गए, हिज्र का मंजर भी गया। वाह, वस्ल के ख्वाब गए, हिज्र का मंजर भी गया, देखते देखते हाथों से दिसंबर भी गया, और तुझको खोने का मुझे जो डर था, तुझको खोने का मुझे डर था, सो वो डर भी गया। सेव था फोन में जो वो तेरा नंबर, सेव था फोन में जो वो तेरा नंबर भी गया, वो तेरा नंबर भी गया, सब कुछ मिटा डाला। और माशाल्लाह, वाकई बहुत खूब भाई। अच्छा, मैं बात करती हूँ, मेरी जो मेन विधा है वो है दोहों की। अच्छा, दोहे जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो इस दोहों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 से 5 किताबें हैं दोहे की, जिनमें मैं बहुत सरप्राइज हूँ, क्योंकि इंडिया में हमारे तो पाकिस्तान में ये है दोहे का सिलसिला जो है, तो वो बड़े अच्छे से लोग तरन्नुमा बड़े तर्ज से असुर में। तो आप कुछ दोहे में से सुनाएंगी? बस यही, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं सिंग नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक तहत में बात करने की कोशिश करती हूँ, दोहों में बात करने की कोशिश करती हूँ कि मेरी भी सुन लीजिए दाता कभी अपील, वाह, पेचीदा से केस की खुद हूँ आज वकील। वाह वाह वाह, पेचीदा से केस की खुद हूँ आज वकील। और फहद मैम की यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ये गहने पहनकर बहुत इतराते हैं। हम खातून के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये गहने गहने नहीं है मेरी नज़र में। वो क्या है, मैं कहना चाहूँगी कि कंगन पायल कर घनी और गले का हार। वाह, कंगन पायल कर घनी और गले का हार, बंधन के ये चिन्ह हैं, मैं समझी श्रृंगार। वाह 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 वाह, बंधन के ये चिन्ह हैं, मैं समझी श्रृंगार। और फिर दर्द की एक बात करती हूँ कि ना धरती मेरी हुई और हुआ ना व्योम, मीन्स आसमान। आसमान, ना धरती मेरी हुई और हुआ ना व्योम, मैं तो पत्थर थी मगर पिघली बनके मोम। वाह वाह वाह, मैं तो पत्थर थी मगर पिघली बनके मोम। और एक तुम्हारा आसरा, एक तुम्हारा आसरा और सुनेगा कौन, वाह वाह वाह, सुनवाई हो सब्र की चीख रहा है मौन। वाह 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 वाह, सुनवाई हो सब्र की चीख रहा है मौन। ऐसा भी कहूंगी कि मन की खूंटी पर कभी फरियादें मत टांग। वाह वाह वाह, मन की खूंटी पर कभी फरियादें मत टांग, कच्चा धागा बांध कर पक्की मन्नत मांग। वाह, कच्चा धागा बांध कर, चाहे हम पीर पैगंबर की मजार पर जाएं या किसी मंदिर में जाएं, तो एक धागा बांधने की यानी मजबूत होनी चाहिए। आपका जो धागा है उसकी परंपरा और जो उसका दस्तूर है वो हर जगह पर होता है। तो मैं यही कहती हूँ कि कच्चा धागा बांधकर पक्की मन्नत मांग। वाह 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 वाह, एक दोहा बहुत शानदार ऐसा भी कहूंगी कि पत्थर की दुनिया हुई। पत्थर की दुनिया हुई, पत्थर की दुनिया हुई, पत्थर के इंसान। वाह 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 वाह, और मुझको भी पत्थर करो
पत्थर के भगवान, वाह वाह वाह, मुझको भी पत्थर करो, पत्थर के भगवान। और इस तरीके से मैं बातें करती हूँ। वाह, बहुत तो खूबसूरत। एक 4 लाइनें कुछ इस तरीके से भी मैं कहूँगी, जो हमारे दिल में कहते हैं ना कहीं एक रंज रहता है, ख्वाहिश रहती है, और कभी कभी हम महिलाओं को, खातून के हवाले से मैं कहती हूँ, हमें नहीं मिलता। तो मैं कहूँगी कि कुछ कहूँगी ना तो तुम्हारे होंठ सिल जाएंगे। कुछ कहूँगी तो तुम्हारे होंठ सिल जाएंगे। कुछ कहूँगी ना तो तुम्हारे होंठ सिल जाएंगे। सच कह रही हूँ, तुम्हारी रूह तक के घाव छिल जाएंगे। और ये जो तुम्हारा कांधा है ना, मुझे जीते जी चाहिए। ये जो तुम्हारा कांधा है ना, मुझे जीते जी चाहिए। मरने पर तो मुझे और 3 भी मिल जाएंगे। वाह 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 वाह, ये दोबारा इरशाद ये दोबारा से, वाह वाह। कुछ कहूंगी ना तो तुम्हारे होंठ सिल जाएंगे। तुम्हारी, कुछ कहूंगी ना तुम्हारे होंठ सिल जाएंगे। सच कह रही हूँ, तुम्हारी रूह तक के घाव छिल जाएंगे। ये जो तुम्हारा कांधा है ना, मुझे जीते जी चाहिए। मरने पर तो मुझे और 3 मिल जाएंगे। वाह, बहुत खूबसूरत। मरने पर तो मुझे और 3 भी मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत है। तो ये आपने जो पहले लिखना शुरू किया था, ये क्या गजल से शुरू किया था आपने? सबसे पहली किताब जो आपकी आई थी? सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया था मुक्त छंद में, यानी कि नज्म में, जिसको बात करते हैं, जिसमें कोई एक भाव होते हैं, हमारे एहसासात होते हैं, लेकिन कोई रिदम नहीं होता। तो यहाँ मैं, अगर आप कहोगे तो आगे चल के नज्म भी सुनाऊंगी। सही। और नहीं, आपसे सुनते ही नहीं रहेंगे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारा, और ये कि आपसे सुनना भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी किताबें आपकी आई हैं। तो ये सारी किताबें जो थी आपकी, सब हिंदी में थी? जी, सब हिंदी में जी, थी। जी, अच्छा, तो आपने ये बताया था कि आपको और भी बहुत सारी ज़ुबानें आती हैं, उन पे बहुत उबूर भी हासिल है। बल्कि आपने ये भी मुझसे कहा था एक दफ़ा कि आप सराइकी बहुत अच्छी बोल लेती हैं। तो सराइकी में भी शायरी की आपने? जी, बिल्कुल की है। अच्छा, सराइकी मेरी एक मादरी जुबान है, मेरी मदर टंग है। और बचपन में कहीं मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये इस भाषा बोला करती थी। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे जो वालिदैन हैं, उनके जो वालिदैन हैं, वो माइग्रेट करके आए थे बखर से, पाकिस्तान से। वहाँ कोई जगह होती है किराड़ी कोट, बखर, वहाँ से आए थे। तो वो लोग बोला करते थे बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से जब मैं 20 बरस की होंगी तो उनका इंतकाल हो गया था। और बहुत ज़्यादा समय उनके साथ नहीं मिला। और इस जुबान की जो मेरी प्रैक्टिस हुई है, वो मलेशिया में ज़्यादा हुई। जब मुझे पाकिस्तान से कुछ भाई मिले, बहनें मिली, तो उनके साथ ये मैंने भाषा बोली, उनको सुना, तो मैंने कहा ये तो मेरी अपनी ज़बान है। तो उसके बाद मैंने इस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। आज भी मेरे ननिहाल में और ये भाषा बोली जाती है, सराइकी। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत मीठी ज़ुबान है। और ये कि हमारे पाकिस्तान में भी बोली जाती है, इंडिया के भी बहुत सारे सूबे में बोली जाती है सराइकी, और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बोली जाती है सराइकी। हमारे साथ बड़ी खूबसूरत शायरा हैं, और मैं उनसे बात कर रही हूँ और जानूंगी मैं उनमें क्या क्या गुर हैं। तो मैं जाती हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत इंडिया से आई हुई शायरा हैं और राइटर भी हैं, और जैसा मैंने कहा कि बिजनेसमैन लेडी भी हैं। मलेशिया में काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा है, और इंडिया से कनाडा का सफ़र ऐसे हुआ कि उनके बच्चे यहाँ पे हैं, तो वक्तन फ़क्तन उनका आना जाना लगा रहता है। और मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि आप मुस्तकिल यहाँ आ जाएँ। उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और पिछले दिनों एक प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमारे टोरंटो में, जैसे कि मुशायरा वगैरह होता रहता है GTA में, तो ये प्रोग्राम फातिमा ज़ोहरा जबी ने अपने प्लेटफार्म से, दाबिस्तान के प्लेटफार्म से किया था, और हमारी मुलाकात भी एक खूबसूरत शायरा से वहीं पे हुई थी। तो मैंने इनको पकड़ लिया कि बस हमारे प्रोग्राम में आ जाए। तो फातिमा ज़ोहरा जबी के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि बड़ी खूबसूरत शायरा, बड़े अच्छे प्रोग्राम करवाती हैं। और ये कि हमारे टोरंटो में जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें तमाम शोरा जमा होकर वक्तन फ़क्तन ऐसे खूबसूरत महफिल को भी सजाते हैं। तो आप यकीन करें, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होने की वजह सिर्फ ये थी कि
कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से सब लोगों को बुलाया, और जो गेस्ट आते हैं हमारी दूसरी कंट्री से, जैसे कि आज हमारे साथ हमारी शायरा, उनको उन्होंने मदू किया था, और इस बर्फ़बारी में भी हॉल फुल भरा हुआ था। मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ फातिमा को, हमारी दोस्त बहुत अच्छी। और ये कि आप हमेशा ऐसे प्रोग्राम करते रहा करें और ऐसी खूबसूरत शख्सियत को हमसे मिलवाती भी रहा करें। तो आर जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि इतनी खूबसूरत शायरी आपने अभी बताया कि सराइकी ज़ुबान में भी आपको बहुत अबूर हासिल है। तो आप वैसे हैं पंजाबी सराय खत्री, यू कैन से। अच्छा, ये खत्री कोई कबीला है, कोई ऐसे मतलब खानदान? यही आप कह सकते हैं ना कि जैसे हम कोई बहावलपुरी है, कोई मियाँ वाली है, खत्री, कोई झांगी है, सब मिलकर के सराइकी हो जाते हैं, राइट? अच्छा, तो ऐसे हमारा, जैसे हम सरदार तो नहीं है, लेकिन ये वी बिलोंग टू अ खत्री फैमिली। हाँ, तो सही। सुनने वाले समझ गए होंगे, कहने वाले मैं भी समझने की कोशिश नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सुनने वाले यकीनन समझ गए होंगे, और मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पहले, और आपको पता कि एक ही था, जैसे कि आपने कहा कि आपके ग्रैंड जो पेरेंट्स थे वो वहीं से हिजरत करके आए थे, कुछ लोग मूव वो करके इंडिया, कुछ लोग पाकिस्तान। ये दोस्ती और ये मोहब्बत कायम दायम है। ये तो हमारे थोड़े से पॉलिटिक्स जो हैं लोग वो इस किस्म की राय रखते हैं, लेकिन हम लोगों में मोहब्बत वैसे ही है। और हम चाहते भी हैं कि इंडिया से जो लोग भी आते हैं हमारे प्रोग्राम में शरीक हों, और मैं उनको बहुत खूबसूरती के साथ वेलकम कहने के लिए यहाँ पे तैयार होती हूँ। अभी आपने बताया कि सराइकी भी ज़ुबान आपकी, तो पंजाबी में भी, सराइकी में भी, हर ज़ुबानों में आपने शायरी की है जी। सबसे ज़्यादा शायरी किस ज़ुबानों में की है आपने? हिंदी के साथ जो मिली जुली है हमारी उर्दू। हाँ। मैं नहीं समझती कि मैं जब हिंदी में कुछ लिखती हूँ तो उर्दू के कुछ वर्ड्स आ ही जाते हैं, लाज़मन कहते हैं ना, और उर्दू में कुछ करेंगे तो हिंदी उर्दू मेरे ख्याल से एक है, लेकिन पता नहीं बिल्कुल है। हम दो कहते हैं ना, ये बट कैसे गई ये जबान कि उर्दू आपके हिस्से में आ गई और हिंदी मेरे हिस्से में आ गई। बहरहाल मेरे लिए दोनों एक सी जबानें हैं, दोनों के बिना मेरा काम नहीं चलता अगर मैं काम करती। नहीं, बहुत सारे अल्फाज हैं उर्दू में जो हिंदी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल अभी भी हम बात कर रहे हैं तो हिंदी ही तो है, उर्दू और हिंदी जी, जो भी कह लें आप, दोनों एक ही। आप इसको उर्दू कहते हैं, हम हिंदी कहते हैं। बिल्कुल हिंदी कहते हैं। तो ये जो आपने बताया कि आप पंजाबी और ये सराइकी, तो आप सराइकी में कुछ शायरी आप सुनाएंगे मुझे? जरूर। मेरी तो कहते हैं ना, मेरी तो मादरी जुबान है और मैं क्यों नहीं कहना चाहूंगी। तो सराइकी में आने से पहले मैं एक दो लाइनें इस तरीके से कहना चाहूंगी कि रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे, दोस्तों के करम याद आने लगे, शुक्र है उनका दामन मयस्सर हुआ, बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे। बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे। और मैंने पूछा कि मुझसे मोहब्बत भी है, मैंने पूछा कि मुझसे मोहब्बत भी है, कुछ न बोले वो नजरें झुकाने लगे। वाह भाई वाह। कुछ ना बोले वो नजरें झुकाने लगे। और मैं सराइकी में भी जरूर कहना चाहूंगी। मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ कि बुल्ला कुस्सी के बैठी हम, बुल्ला कुस्सी के बैठी हम, मैं तेरी थी के बैठी हम, बुल्ला कुस्सी के बैठी हम, मैं तेरी थी, मैं तैकू जी के बैठी हम, मैं तेरी थी के बैठी हम, मैं राती पी के बैठी हम। वाह। मैं राती पी के बैठी हम। ते मैं आखना चाहती हाँ कि आ रल के नवियां नस्लां को, नई नस्ल को, आ रल के नवियां नस्लां को असां जीवन दे आदाब सिखाऊं। वाह। जीवन आ रल के नवियां नस्लां को असां जीवन दे आदाब सिखाऊं। इत्थां नवी मैं खारां दिन असां पीवण दे आदाब सिखाऊं। ते हर कहंदे मन विच मूंझां हिन, मूंझां मीन्स उदासियां। हर कहंदे मन विच मूंझां हिन, खुश थीवण दे आदाब सिखाऊं। फट लावण हर कोई जाणदा ए, फट लावण हर कोई जाणदा ए, फट सीवण दे आदाब सिखाऊं। फट सीवण दे आदाब सिखाऊं, यानी कि जख्म देना तो हर कोई जानता है। मेरे जख्म समझ में आ गई, सीने की बात हम करते हैं। तो ये सराइकी है कि सकूं अपने हाल च रावण दे, सकूं अपने हाल च रावण दे, तू छेड़ न
छेड़ मलंगा को, छेड़ सकूं अपने हाल च रावण दे, तू छोड़ न छेड़ मलंगा को, असां डिठे हिन फुल सरमी दे, असां डिठे रब दियां रंगा को, असां लोक मुहब्बत जानदे हैं, असां लोक मुहब्बत जानदे हैं, असां क्या करना है जंगा को, सकू राम दे नाल मुहब्बत है, जिवें शम्मा नाल पतंगा को, वाह, जिवें शम्मा नाल पतंगा को। अच्छा, सराइकी जुबान मेरे भी कुछ समझ में आने लगी है, और ये कि बहुत आसान है, बहुत अच्छी बिल्कुल। एक दो आप सुन लीजिए, मैं बड़ी मेहनत करके लाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनने के लिए आई हूँ, आप सुनाइएगा तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल, इरशाद जी। अज दर ते दस्तक नहीं पहुंची, अज दर ते दस्तक नहीं पहुंची, मैं पैरों रानी भज पईया, कई वारी पानी पीता हम, वल पी के पानी भज पईया, मैं उर्वी याता कली हम, मैं उर्वी याता कमली हम, या ढेर सियानी भज पईया, मैं बन नौकरानी भजदी गई, तानी हामी रानी भज पईया। वाह वाह, तानी हामी रानी भज पईया। एक बहुत अच्छे, बड़ा मनपसंद दोहरा मैं यहाँ पर जरूर सुनाना चाहूंगी। हाँ, सुना। कि जे लिखना है ताई में कर, तू बात मेरे, जे लिखना है ताई में कर, तू बात मेरे ना को लिख। वाह 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 वाह। तू घर दी हिक हिक कंधी ते, हर थां ते मेरे ना को लिख। वाह वाह वाह। कई का दे हथ सनीहा पठ, कई का दे हथ सनीहा पठ, हर का ते मेरे ना को लिख, दिल धड़के तैकू याद आवा, तू हाथ मेरे ना को लिख। वाह, तू हाथ मेरे ना। बहुत खूब, बहुत अच्छी शायरी है, बहुत अच्छी शायरी। अच्छा, आपने पंजाबी में भी शायरी की है, और ये आप बताइए कि आपने इतनी शायरी की है तो मुख्तलिफ जगह पे आपको मुशायरा के लिए लोग बुलाते हैं और आप जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ कहाँ जाना हुआ है अब तक के आपका? अभी तक तो देखो मेरे पास बहुत सारे ऑफर होते हैं। हाँ, बिकॉज मेरी जो बिटिया है वो सिर्फ 7 बरस की है। हाँ, छोटी है। हाँ, तो इस वो बाद में देखा जाएगा कि मैं अभी ज्यादा नहीं सफर करती हूँ, ये लोकल में चली जाती हूँ। जैसे हाँ। अभी मैं कनाडा में आई हूँ तो आपने मुझे बुलाया है, जी, तो मैं आ गई हूँ। इसी तरीके से दिल्ली के आसपास मैं चली जाती हूँ। अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी मेरी प्रायोरिटीज मेरी बिटिया के लिए है, तो इस समय को मैं लिखने में जी मीन्स नहीं, ये बड़ा खूबसूरत आपने कहा कि बेटी छोटी है, अभी 7 इयर्स की है, और वो आपकी बेटी, तो माँ होने का हक अदा कर रही हैं आप, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर औरत के साथ है। मैं समझती हूँ कि घर सबसे पहला आपका गहवारा है, और ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। औरत की जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए सारे काम कर रही हैं आप, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कि बहुत सारे अवार्ड्स, मैंने आपसे पूछा, मुख्तसर सी बात हुई थी मेरी, तो आपने कहा कि बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, तकरीबन 200। तो मैं आपसे इसी हवाले से बात करूंगी, इतने सारे अवार्ड कहाँ रखा है आपने? अलग से घर लेना पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं, मेरे कमरे में मैंने एक स्पेशल इसके लिए एक वार्डरोब बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मिलते रहते हैं। कल परसों ही मेरी फ्रेंड फातिमा जी ने भी मुझे अवार्ड से नवाजा। अभी दिल्ली जाते ही एक ताज फेस्टिवल है आगरा, तो मुझे घर, जैसे मैं 10 को पहुंचूंगी तो 11 को मुझे वहां जाना है। आजकल हर तंजीम काम कर रही है, तो हमें एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आएगा जब इंडिया की सरकार भी हमारी साइड देखेगी कि हम कुछ साहित्य के लिए कर रहे हैं, अदब के लिए कर रहे हैं, तो फिर हमें लगेगा कि हमने वाकई कुछ किया है। और वहाँ से अगर कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। इतने सारे अवार्ड हैं तो अलग से आपको जगह बनानी चाहिए यकीनन। आपने एजुकेशन वहीं दिल्ली से? जी, न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली। कहाँ से आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहीं से हासिल किया आपने। तो आपने ये बताया था कि आपने कुछ थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे मुख्तसर सी बात की थी कि हाँ, आप शायरी के अलावा आपने बिजनेस में भी या मलेशिया में भी आपका क्या था सिलसिला, थोड़ा सा बताइए। मैंने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में काम किया है, आउटसोर्सिंग पर्सन थी मैं। तो मेरा जो मेन प्रोडक्ट था वो था होम फर्निशिंग। अच्छा। तो जिसमें मैं घरों को सजाया करती थी, और एक अच्छा काम मैंने किया है
अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी मैं जो काम कर रही हूँ, मैं लिखने के हवाले से कर रही हूँ, मैं अपने शब्दों से अपनी किताबों को सजा रही हूँ। वाह, ये सबसे बड़ा काम कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूंगी कि आपने बताया आप इंडिया से आई हैं और वो दिल्ली से आपका ताल्लुक है, आपने एजुकेशन भी वहीं से हासिल की है और वहाँ पे आपने बताया कि वक्तन फ़वक्तन मुशायरा होता रहता है आपका, ऐसे प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम, और हमारे टोरंटो में भी बहुत सारे अदबी प्रोग्राम होते रहते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि क्या वहाँ पे इंडिया में उर्दू का क्या मेयार है? आप जब मुशायरा करवा रहे होते हैं तो वो सारा कुछ उर्दू में हो रहा होता है या मुख्तलिफ ज़ुबानों में हो रहा होता है? अब पढ़ने वाले वो कौन होते हैं? सब मिक्स होते हैं? सब मिक्स होते हैं वहाँ पर। उर्दू ज़ुबान की एक बहुत, कहते हैं ना कि अदब की दुनिया में तो उर्दू ही है। हाँ। हम अगर कोई शायरी करते हैं और वहाँ पर उर्दू ज़ुबान नहीं है तो वो शायरी थोड़ी होगी वहाँ पर। खैर, हिंदी में भी हो रहा है। और जैसे कि मेरी भी अपनी एक तंजीम है बारादरी। अच्छा, आपकी अपनी? जी बिल्कुल। वाह 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 वाह, देखिए राज खुलती चली जा रही है अभी तो बात। हाँ। जिसमें कि डॉक्टर माला कपूर भारत की एक बहुत ही, कहते हैं ना, रिनाउंड लेखिका भी हैं। हाँ। गजल कहती हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। तो हम दोनों ने मिलकर एक शुरू किया है इस तंजीम, अदब की बिरादरी बारादरी। वाह। तो वहाँ के हवाले से भी नाम इतना खूबसूरत है बारादरी। तो उसमें सब लोग कौन कौन लोग आते हैं आपके? सभी, बिल्कुल। जैसे हम हैं, जो भी कहने पढ़ने अदब के हवाले से, ये एक अदब की महफिल है। अच्छा। अदब की बिरादरी बारादरी। तो वहाँ पर सब कहने सुनने वाले आते हैं। हाँ। शायरी कहने वाले आते हैं, कविता कहने वाले आते हैं। यानी कि हम वहाँ हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। उर्दू से सीख रहे हैं। उर्दू से सीख रहे हैं, बिल्कुल। इतनी अच्छी बात की कि उर्दू से सीख रहे हैं। तो जाहिर उर्दू तो वो जुबान है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, समझी जाती है, उस पे सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। बिल्कुल, भारत के रिनाउंड लोग हमारे पास आते हैं। हाँ। उस महफिल में, और उस महफिल को 4 चांद लगाते हैं। अभी आने वाले अगले महीने यानी कि फरवरी 8 को अंदाजे बयां जो दुबई में हैं, रेहान भाई एंड शाजिया आपा, हाँ। तो उनके साथ मिल करके हम एक प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा। और अदब की बिरादरी बारादरी के हवाले से जो मेरे साथ वो काम करने आ रहे हैं। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह, उस दिन का भी इंतजार है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने बताया कि आप अपने प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम करती रहती हैं और उसमें तमाम लोग जो हैं वो उर्दू के भी हैं और सराइकिया, पंजाबी, और भी बहुत सारी जुबान, बहुत, बल्कि इंडिया में तो सबसे ज्यादा जुबान बोली जाती है, बहुत सारी हैं। तो आप अभी कुछ पंजाबी में कुछ आप पढ़ना पसंद करेंगे? कुछ है आप? पंजाबी में तो अभी मैं नहीं कुछ इतना ज्यादा कह पाई, लेकिन जो मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है पाकिस्तान में मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। उन्हें सराइकी से बहुत प्यार है और मेरी ये गजल बहुत मशहूर है। जरूर गजल आपको सुनाना, बिल्कुल सुनूंगी मैं। और इस गजल से पहले 2-4 शेर मैं यूं कहती हूँ कि तू मैथों हुण हाल ना पूछे, तू मैथों हुण हाल ना पूछे, ते मैडा वाल, सॉरी मैं दोबारा से कहूंगी। तू मैथों हुण गाल ना पूछे, तू मैथों हुण गाल ना पूछे, ते मैडा वाल हाल ना पूछे, हंजुआ ने भी अखियां दे, हंजुआ ने भी अखियां दे, क्यों टप्पी दरसाल ना पूछे। वाह 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 वाह। हंजुआ ने भी अखियां दे, क्यों टप्पी दरसाल ना पूछे, सुफना दी परछत्ती तू, वाह, सुफना दी परछत्ती तू मैं, क्यों मारी वे छाल न पूछे, क्यों मारी मैं वे छाल न पूछे, ते सीलन क्यों ही मैडे हाथे, सीलन क्यों ही मैडे हाथे, डू अखां विच ताल न पूछे, डू अखां विच ताल न पूछे। ते मैं, जो मेरी बहुत मशहूर गजल है उसके मैं चंद शेर सुनाना चाहूंगी। जी जी जरूर। कि कल्ली हाँ मैं झल्ली कहनी, कल्ली हाँ मैं झल्ली कहनी, कूड़ी भीड़े रली कहनी। वाह 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 वाह। ते होसी होसी दुनिया चंगी, होसी होसी दुनिया चंगी, दिसदी चंगी भली कहनी, वाह वाह वाह, दिसदी चंगी भली कहनी, तू आखा है, वाह वाह वाह, तू आखा है मिलसे उठा, तू आखा है मिलसों उठा, वापस घर में वल्ली कहनी। वाह 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 वाह। ते क्यों रुस्सा मैं कौन मनासी, कौन मनाए, क्यों रुस्सा मैं कौन मनासी, लाड प्यार नल पल्ली कहनी। वाह वाह, लाड प्यार नल पल्ली कहनी, ते टुर टुर के हुण थक पईयां,
हाँ हाँ टुर टुर के हुण थक पईयां बावण वास्ते थल्ली कहनी। वाह 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 बावण वास्ते थल्ली कहनी। ते बहुत एक नाजुक शेर मैं कहना चाहूंगी कि शीशे दा बाजार है दुनिया। हाँ 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 शीशे दा बाजार है दुनिया, हीरा हम पर चली कहनी। वाह वाह हीरा हम पर चली कहनी। ते सिगरेट वांगू दुखदी पईयां। वाह 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 सिगरेट वांगू दुखदी पईयां, काठी वांगू बल्ली कहनी। वाह काठी वांगू बल्ली कहनी। घुट के नप्पा चुम्मा हुकू। वाह 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 घुट के नप्पा चुम्मा हुकू, भागा लिखी तल्ली कहनी। वाह भागा लिखी तल्ली कहनी। ते जो भी आखे, शेर सुनिएगा, हाँ कि जो भी आखे होश महकू, वाह पी के दारू टल्ली कहनी। वाह 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 पी के दारू टल्ली कहनी। ते मैडी प्यार प्रीत तू तौबा। हाँ 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 मैडी प्यार प्रीत तू तौबा, यार मोहब्बत फली कहनी। वाह यार मोहब्बत फली कहनी। दिल टुट्टा दिलदार वंजाया, वाह उर्वी लई तसल्ली कहनी। वाह 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 उर्वी लई तसल्ली कहनी। वाह वाह इतनी खूबसूरत शायरी करती हैं और बहुत डूब कर शायरी करती हैं। इतने अच्छे अंदाज में की आपने शायरी, और पूरे वही है ना कि सारे ज़ुबान पे आपको बुर हासिल है आपने, और बहुत सारी ज़ुबानों पे आपकी शायरी है। आप ये बताइए कि आपके जो शौहर हैं, हस्बैंड, तो वो आपका कितना साथ देते हैं इन सब शायरी में? उनका भी कुछ अमल दखल है? जी जी बिल्कुल। लिखती तो यकीनन आप उन्हीं के लिए हैं। जी बिल्कुल। अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी भी ना होती। वो बिल्कुल मेरा साथ देते हैं, और मेरे लिखने पढ़ने में उन्हीं का टाइम तो मैं चुराती हूँ। वाह, जो समय मुझे उनको देना चाहिए मैं उनके साथ। जब मैं यहाँ पर एक बात आपके मंच के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी। जब मैंने एक मेरी किताब है व्यथा कहे पांचाली, अच्छा, जिसको कि एक महाभारत हमारा एक स्पिरिचुअल ग्रंथ है, हाँ हाँ, तो उसको मुझे द्रौपदी के हवाले से कहना था। हाँ हाँ, द्रौपदी एक ऐसी खातून हुई है हाँ हाँ, जिनकी भरी सभा में एक साड़ी खींची गई थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो और महाभारत हुई थी उसके बाद। अच्छा, तो उसको लिखने में और सोचने में, कहने में, उसको किताब बनाने में मुझे 9 वर्ष का समय लगा, 9 साल का। उन 9 सालों में ज़्यादा नहीं तो मैंने 3 साल रात को जाग के निकाले। वाह, तो उस वक्त उन्हीं का समय मैं लेकर के बैठी थी, तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। बिल्कुल। और मैंने यही कहा ना कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का भी हाथ होता है, एक मर्द के समय का हाथ होता है। उन्होंने मुझे पूरा समय दिया। हाँ, अगर वो साथ ना दें तो औरत एक कदम भी नहीं चल सकती। यकीनन यही सारा कुछ आपके साथ में भी हुआ, और हम सबके साथ में भी। और ये कि हमारे अगर शौहर साथ ना दे तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि भारत में आपको, ये बताइए कि कनाडा आपको कैसा लगता है? अरे बहुत अच्छा लगता है कनाडा। मुझे देखो, मैं ज्यादातर बहुत सारे मुल्कों में गई हूँ, लेकिन कनाडा मुझे क्यों अच्छा लगता है? हाँ, क्यों अच्छा लगता है, यही सवाल करूंगी। क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं। हाँ, बच्चे रहते वो ये यहाँ पढ़ते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो मेरा वाकई मन करता है कि मैं कनाडा में रहकर उनकी खिदमत कुछ कर सकूं। हाँ 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 हाँ। तो नहीं, आप फिर आपके बच्चे यहाँ पे हैं अभी, जाहिर है वो तो एजुकेशन के लिए आए हैं यहाँ पे, और ये कि बाद में उनका मुस्तकिल भी यहीं से जुड़ा हुआ है। उनका मुस्तकिल ठिकाना यहाँ से होगा, उनकी मुस्तकबिल भी यहीं से जुड़ी हुई है सारी कुछ, और आपका आना जाना भी यहाँ पे होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी वक्त खूबसूरत लगती हैं जब आपके अंदर कोई खूबसूरत सी चीजें निकल रही होती हैं। जैसे आपने कहा कि अभी बर्फ पड़ रही है, बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, लेकिन साड़ी पहन के आई हूँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं इस बर्फ में चलूं। लेकिन मौसम, यानी ये शायरा भी है, और ये शायरा के अंदर एक रोमांटिक किस्म की औरत भी मौजूद है जो अपने आप को कह रही है कि बर्फ में मैं साड़ी पहन करके वॉक करूं। हाँ, वरना अमूमन ये होता है कि लोग जो बाहर कंट्री से आते हैं तो उनको बहुत ठंड लगती है, और कोशिश ये होता है कि घर में ही रहें। लेकिन इनकी जो मतलब ये था, जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि साड़ी पे वो बर्फ में चलना चाह रही हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात है, बहुत अच्छी लगी बात आपकी मुझे। अच्छा, आपने ये बताया कि आप दिल्ली से आई हैं और जाहिर आपको वापस जाना है 2 दिन के बाद दिल्ली में,
तो वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं आपके, ठीक है ना, वहाँ पे लोग जो जमा होते हैं तो उनका क्या होता है कि वो सिर्फ शायरी होते हैं उनके, या फिर और भी कुछ होता है? ये सारे प्रोग्राम जो आप ऑर्गेनाइज करती हैं, तो ये सिर्फ मुशायरा होता है? नहीं, या उसके मुशायरे के, चाहे वो मुशायरा है या वो कवि सम्मेलन है, हाँ, उसके पीछे जो एक हमारा मकसद होता है वो है अदबी लोगों को इकट्ठा अदबी लोगों को इकट्ठा करना, एक संदेश, एक मैसेज सबको देना, हाँ, अपनी शायरी के हवाले से। और हम वतन, हम कैसे रहें, वतन में अमन कैसे रहे, हम वही बातें करते हैं। और ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोगों की यही कोशिश होती है कि सुकून हो, अमन हो, जो जिस कंट्री में भी रहे। और ये सारी पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, लेकिन आम इंसान की कोशिश यही होता है कि मिलजुल कर इंसानियत के नाते हम लोग जो रहें, सुकून से रहें, अमन से रहें, अब भाईचारे से रहें। और ये इंडिया पाकिस्तान, जैसे कि मैंने भी कहा था, पहले सब कुछ एक ही था, वहाँ के लोग यहाँ हिजरत करके और वहाँ के लोग यहाँ बस मिक्स हो गए। तो ये कि हमारा दिल धड़कता है अब भी इंडिया के लिए, और इंडिया वालों का दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान इंडिया दोस्ती हमेशा कायम दायम रहेगी, मुझे पता है। और आप इतनी अच्छी शायरा हैं, आपने कहा कि तमाम लोग जो उर्दू के पढ़ने वाले, सराइकी, पंजाबी, हिंदी और मुख्तलिफ ज़ुबानों से जिनका ताल्लुक़ है, वो सबको बुलाती हैं अपने प्रोग्राम में और मुशायरा भी करवाती हैं। ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। तो आप क्या समझती हैं कि जब आप मुस्तकिल कनाडा आएंगी तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का इरादा है आपका? जी, कनाडा में वो मैंने कहा ना, प्लेटफॉर्म तो बन ही चुका है, अदब की बिरादरी बारादरी, और वो मैं पूरे विश्व भर में, पूरे संसार में काम करना चाहती हूँ इसके लिए। अदब के लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, किस तरीके से हम अच्छे प्रोग्राम्स करें, और नहीं, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान से, मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर से लोग उस मंच पर जुड़े और हम अपनी बात कहें। वाह, बहुत खूबसूरत बात। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे जो एजुकेशन के लिए यहाँ हैं, कनाडा में है, और एक बच्ची आपकी छोटी। जी। तो अभी हस्बैंड आपके इंडिया, अभी इंडिया में है वो, क्योंकि उनका अपना काम है, बिजनेस है। हाँ, आपने ये बताया था कि आप मलेशिया में काफी अरसे रही हैं, तो मलेशिया में किस सिलसिले में रही हैं? जब आप शादी करके वहाँ चली गई थी, या फिर आपके बिजनेस के सिलसिले? मैं बिजनेस के सिलसिले में ही वहाँ थी, लेकिन 10 साल पहले जब बच्चे यहाँ पर आ गए कनाडा, और एक बेटा मेरा लंदन चला गया, और दूसरा बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया चला गया। लेकिन उसके बाद एक बीमारी आई, कोरोना, कोविड। तो उसके बाद उस वक्त कुछ दिक्कतें, पूरी दुनिया चेंज हो गई, फिर से ये सब कुछ यू टर्न हुआ लाइफ के अंदर। बहुत बड़ा यू टर्न हुआ, जिसको कि अभी तक हम बहुत बड़ा अलमिया था पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल जी जी। तो बस फिर वो उसके बाद एक बात सोची गई कि जहाँ जो भी वीजा सबसे पहले खुलेगा वहाँ चले जाएंगे, अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कनाडा नहीं सोचा था, तो इस तरीके से मेरा छोटा बेटा कनाडा आ गया। और फिर मैंने एक ही बात रखी थी उनके सामने कि जिस बेटे का भी पहले PR हो जाता है, तो वो दूसरा वहां चला जाएगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा। तो कनाडा जो मेरा छोटा बेटा है उसका PR पहले हो गया, और तो मैंने बड़े वाले बेटे को कहा कि अब आप माइग्रेट कर जाइए, अब आ जाइए आप। यानी तो दोनों बेटे आपके यहीं पे हैं, और मैं मुस्तकबिल में भी यही देख रही हूँ कि आपका भी आना यहीं कनाडा ही होगा, और आने जाने वाले हैं। भाई, ये जो शायरी है ना, इसकी दोस्ती, उसका खानदान अलग है। ऐसे आना जाना तो लगा रहता है। हमारे टोरंटो के अंदर जितने भी शोरा आते रहते हैं, मुख्तलिफ कंट्री से आते हैं, और हम लोग उनको वेलकम कहते हैं। जैसे कि हमारी ये आवाज़ TV है, आरफा मुजफ्फर इसकी ऑनर हैं, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपा की, और ये काफ़ी अरसा से है। तो आप यकीन करें, जो भी गेस्ट आते हैं तो स्पेशल हम उनको ख़ास तौर पे अपने स्टूडियो में ज़रूर मदऊ करते हैं। जी जी। तो सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि हम उन मेहमानों का, उन गेस्ट का इंटरव्यू करें, बल्कि हम चाहते हैं कि तमाम दुनिया के लोग आए हुए यहाँ पर इस स्टूडियो में आए, और मैं उनको और उनकी लाइफ के बारे में, उनकी शायरी, उनकी किताब, वो राइटर हों, शायर हों, कालम निगार हों, कोई भी हों, तो मैं तमाम दुनिया के लोगों को उनसे रोशनास भी कराऊं। तो हमारा आज का भी मकसद यही था। हमारे साथ इतनी खूबसूरत शायरा, और उनसे मैंने बहुत अच्छी, आपने कोई आज़ाद नज़्म लिखी है? जी बिल्कुल। तो मुझे कुछ सुनाना पसंद करेंगी? मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, मुझे टाइम थोड़ा सा है हमारे पास, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा सुन लूं आपसे। जरूर सुनाऊंगी। और ये जो नज़्म है, हम चाय बहुत पसंद करते हैं, मैं यहाँ भी मिस कर रही हूँ। अच्छा। तो मैं उस चाय पर एक नज़्म आपको सुनाना चाहूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं आपको टीम होटल लेके जाऊंगी चाय पिलाने के लिए, आप फिक्र मत कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।
तो मैं उस नज्म को देखती हूँ। 1 मिनट बस आप मुझे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। इसमें थी वो जी, क्योंकि प्रोग्राम के, क्योंकि आज़ाद नज़्म की एक अपनी बात है, और ये नसर में या नज़्म में जो कुछ भी लिखा जाता है तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़ी अच्छी शायरी होती है वो। जी मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि मैं आपको भी पसंद आएगी ये नज्म भी। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों के पास लिखा हुआ इतना होता है ना डियर। जी जी, हाँ हाँ, उसमें जाहिर सी बात है उसको सारे कैद करके रखना एक छोटे से फ़ोन के अंदर, मैं समझ सकती हूँ कि इन सब चीज़ों को। तो ये कि जस्ट 1 मिनट। नसर में आपने शायरी भी की है और गीत भी लिखी है आपने। गीत, गजल, यू नो काफी मैंने काम किया है। हाँ, नहीं कुछ भी सुना दें आप, और ये कि नसर में भी अगर कुछ है तो भी सुना सकती हैं आप, नज़्म में भी है तो भी सुना सकती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस 1 सेकंड। इंडिया में तो गीत का भी एक अपनी रिवायत चली हुई है कि खूबसूरत गीत हर जुबानों में लोग, अब वो सराइकी हो, पंजाबी हो या हिंदी हो या उर्दू हो, गीत का एक अपना मेयार है और इंडिया में इसको बहुत पसंद किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में भी है शायरी में गीत का जो एक अंदाज है, खूबसूरत अंदाज है, उस अंदाज को लेकर सबने बड़े अच्छे अंदाज में सबने अपने अपने तौर पे, आपने जो अभी लिखा है वो आपने कहा कि चाय पे लिखी है। मैंने चाय में चाय बड़ी सुनाना शिद्दत से याद आ रही है, आपको लगता है मुझे? हाँ, मैं बिल्कुल चाय पे इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि अच्छा लगेगा आपको इस मौसम में। जी जी, चाय की डिमांड है और चाय मेरे ख्याल से पूरे दुनिया भर में पसंद भी की जाती है। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत पी जाती है भाई चाय, और कनाडा का तो माहौल और मौसम भी ऐसा है। जब तक हमें वो उबली हुई तेज कड़क चाय ना मिले ना अच्छा तो लगता भी नहीं है ना। ये देखो एक अच्छा नज़्म जी, है कि हाँ सुनाइए। सारी दुनिया झूठी, सारी दुनिया झूठी, एक तुम्हारी कंपनी वाह वाह, अच्छी लगती थी। वाह वाह वाह। सारी दुनिया झूठी, एक तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती थी। पता है ना तुम्हें मुझे चाय कितनी अच्छी लगती थी। वाह 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 वाह। पता है ना तुम्हें मुझे चाय कितनी अच्छी लगती थी। कभी जुल्फों पर तो कभी ओठों पर तो कभी गालों पर तुम्हारा हाथ लगता था। वाह वाह वाह। सच पूछो तो चाय की चुस्कियों से भी मीठा तुम्हारा साथ लगता था। क्या बात है। मैं नहीं जानती तुमने ये रिश्ता आखिर क्यों तोड़ दिया है। हाँ हाँ, मैं नहीं जानती कि तुमने ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया है। जब से तुम गए हो ना, जब से तुम गए हो ना, मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया है। वाह वाह वाह, मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। चाय के हवाले से इतनी खूबसूरत शायरी आपने की। और भी कह देती हूँ, जी जी जी, हाँ तो इसको हाँ, चला बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कि सुनो, ये तो सभी जानते हैं कि क्या है काबिलियत मेरी। हाँ, खुद से भी पूछ लो जरा कि क्या है अहमियत मेरी। वाह। एक मेरे ना होने से मेरे ही संग उड़ जाता है। एक मेरे ना होने से मेरे ही संग उड़ जाता है। ये जो तुम्हारे चेहरे का रंग है ना, रंग उड़ जाता है। वाह वाह। और मुझे निस्बत सिर्फ तेरी खुशी से ही नहीं, तेरे गम से भी है। और ये जो तेरे चेहरे की चमक है ना, वो मेरे दम से ही है। वाह, वो मेरे दम से ही है। वाह, ये है आजाद। बड़ी खूबसूरत शायरी है भाई। आपने आज़ाद नज़्म भी इतनी अच्छी की है, बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज से आपने की है। तमाम शायरी ही आपकी बड़ी अच्छी है। आपने कहा कि आपने बड़े तरन्नुम और लौ के साथ में या बड़े जो आपने नोहे कहे हैं, है ना? दोहे, हाँ, दोहे कहे हैं। अच्छा, दोहे में जो एक सिलसिला होता है, एक तरन्नुम के साथ पढ़ना होता है जी। तो आप जो महफिल में जाती हैं तो क्या कोशिश होती है आपकी, आप तरन्नुम के साथ पढ़ती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से मेरा जो दिल है ना, वो चीख चीख के गा रहा है। अच्छा। लेकिन मेरा गला, मेरी आवाज मेरा साथ नहीं देता। नहीं, मुझे इंशाल्लाह एक काम जरूर होगा आने वाले समय में कि मैंने लिखा जरूर है, कोई गुलकार इनको गाएंगे। हाँ, तो ये कर सकती हैं आप, बिल्कुल। आपकी इतनी अच्छी खूबसूरत शायरी है, आप किसी को भी जो भी गाने वाले हैं उनको आप दे करके और बड़े खूबसूरत अंदाज से ये सारी चीजें कर भी सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। आपने कहा कि ये जो आपकी शायरी है तो वो सब सारी चीजों पे आपने रोशनी, 12 किताबें आपकी आ गई हैं, ठीक है ना? तो अभी आप क्या, आपके इरादे क्या हैं, आप क्या करना चाहती हैं मजीद?
12 के बाद क्या करना चाहती हैं? नहीं, देखो जो लिखने वाला शख्स या शख्सियत कोई भी होता है वो छोड़ता थोड़ी है, छोड़ता नहीं, काम तो सिलसिला चलता ही जारी रहता है। सिलसिला जारी रहता है। हाँ, हाँ, ये है कि कभी वो स्लो हो जाता है, कभी हम डूब जाते हैं, कभी हम ब्रेक ले लेते हैं, हाँ, लेकिन अंदर तो वो शख्सियत रहती ही, वो रहती है, बिल्कुल तो रहती ये है। काम तो चल रहा है और चलता अभी तो रहेगा। हमने स्टार्टिंग किया, अभी तुमने चलना सीखा है। क्या अच्छी बात की है कि अभी तो शुरुआत है, अभी 12 किताबें आई हैं, अभी बस नहीं है, अभी इसके बाद ये सिलसिला जारी सारी है और किताबें आती रहेंगी। तो एक आम सी बात है कि लिखने में कितना टाइम यकीनन लग जाता है आपको? जैसे आपने कहा कि एक पहली किताब आपने लिखी थी, 9 वर्ष है ना, लगे थे। तो उसमें आपको काफी टाइम लगा आपको? वो इसलिए लगा था बिकॉज हम जब एक बहरो वजन में काम करते हैं, हाँ, तो हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं हम खारिज ना हो जाएं किसी भी तरीके से। अभी जैसे नज्म की बात है, वो हम बीच में रुक भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने कोई नज्म या कोई ख्याल हमारे जहन में आता है तो हम उसी वक्त हम लिख करके ही उठते हैं, और ये समय हो सकता है आधा घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट। जैसे मैं आपको आधे मिनट की एक नज्म ये सुनाती हूँ, जो कि मुझे कितनी देर लगी, महज 1 मिनट। 1 मिनट क्या था? सुनो, मेरा जो हवाला है वो ज्यादा खातून के हवाले से कहती हूँ, महिलाओं के हवाले से कहती हूँ। सुनो, सुनना जरा, तुम भी बिजी थे, मैं भी व्यस्त थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अकेले में मस्त थी? सुनो, तुम भी बिजी थे, मैं भी व्यस्त थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अकेले में मस्त थी? तुम चुप थे और मैंने प्यार नहीं जताया। वाह। तुम चुप थे, तुम खामोश थे और मैंने प्यार नहीं जताया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम पर कभी अधिकार नहीं जताया। वाह। पहले मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी को इस तरह उथल पुथल करने का हक तुम्हें किसने दिया? वाह, वाह, वाह। और मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से बेदखल करने का हक तुम्हें किसने दिया? वाह। ये फैसला तो हमको साथ बैठकर ही लेना था ना। हाँ। मेरा भी कहने सुनने का हक है, वो हक तो तुम्हें मुझे देना था ना। मैं कश्ती पर सवार हूँ और आपको इसे खेना पड़ेगा। अब कारण बताओ नोटिस तो आपको देना पड़ेगा। वाह भाई, वाह वाह। कारण बताओ नोटिस तो बड़ी डूब कर शायरी आपने की है। तो आपसे मैं एक सवाल और करूंगी कि आपने किसको ज्यादा पढ़ा है, किससे मुतासिर थी, या मैं कह सकती हूँ कि आपके उस्ताद रहे हों? आपने जिसको पढ़ा वही आपके उस्ताद होते? किसको जब मैं ये बड़े शौक से पढ़ा आपने? जब मैं ये क्वेश्चन सुनती हूँ ना, मुझे खुद पर शर्म आ जाती है। मैंने किसी को नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं तो वो फिर आपके घर का माहौल या आपके ऊपर कोई थे ऐसे? ये मेरे अंदर ही जो मेरे ख्याल, कोई मेरे पुश्तों में, 7 पुश्तों में कोई किसी ने कविता नहीं कही होगी। हाँ, मेरे वालिद साहिब को जब मैं छोटी थी, जहाँ से मुझे ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, मेरे वालिद, जब हमारे घर में टीवी भी नहीं होता था, ठीक है ना, और जब टीवी आया नया 80s की बात कर रही हूँ, तो मेरे पापा एक ही चीज देखा करते थे, कवि सम्मेलन और मुशायरा, और मुझसे कहते थे क्या तुम लिख सकती हो? अच्छा। तो वो पापा ने मेरे पापा के वो मीन्स शायद जुबान में सरस्वती बैठी हो उस समय। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं लिख तो नहीं सकती लेकिन मुझे सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, तो किसको सुनती थी आप? मुझे नहीं पता, मैंने बचपन में जो भी कविताएं सुनी, बट आज तक कोई ऐसा कवि या कवियत्री मेरे उसमें तो नहीं है जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, बिकॉज मैं वो सब कुछ लिखती ही नहीं, कोई और जो लिखता है। अच्छा। मैं अपने आप, जैसे आपसे बात कर रही हूँ, आपकी कोई बात अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात, मैं खुशी पर नहीं लिख सकती, मैं आंसुओं पर लिखती हूँ, मैं दुख पर लिखती हूँ, क्योंकि संसार में दुख पसरा हुआ है। ठीक है ना, तो ठीक है, मैं मतलब शायर तो हसासियत उसके अंदर होती है, हसासियत होती है, 100% होती है, और वो उस चीज को ही अपनी शायरी में ढाल पता नहीं मैं नहीं कर पाई। मुझे कई बार कमेंट दिया जाता है कि मैं नेगेटिव लिखती हूँ। अच्छा। लेकिन नेगेटिविटी में भी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है ना। 100% होती है, बिल्कुल होती है। कहते हैं ना, इंसान जब भरा हुआ होता है उसे रो देना चाहिए। तो इसी तरीके से हम भरे हुए, हम लिख के उस बात को खत्म कर देते हैं, अपनी शायरी में उस चीज का इजहार करते हैं। लेकिन अब मैं बहुत सरप्राइज हूँ इस चीज से कि आपने कहा कि आपने कोई ज्यादा मतलब किसी को नहीं पढ़ा, और आज तक तो नहीं पढ़ा। अच्छा, अभी तक तो नहीं पढ़ा। सही। हाँ, मैं कभी कभी सामने गाहे बगाहे कुछ आ जाता है, यूट्यूब है, कुछ देख लिया। हाँ, जिन मुशायरों में जाती हूँ वहाँ सुन लिया। मैं वसीम बरेलवी जी को बहुत पसंद करती हूँ, मैं इकबाल अशर को बहुत पसंद करती हूँ, मैं मीन्स मंजर भोपाली हैं, अज़्म शाकरी हैं,
अच्छा। गोविंद गुलशन जी है, मंगल नसीम है, मैं इन लोगों को सुनती जरूर हूँ, तो ये बट इनकी बात मैं अपनी शायरी में उतार नहीं सकती, बहुत बड़ा कहने वाले लोग। हाँ हाँ हाँ, ये सब वो लोग हैं जो वाकई मंझे मुनव्वर हुए राणा शायर जी हैं, बिल्कुल हाँ हाँ अच्छा मंझे हुए कहने शायर वाले लोग हैं। हम तो वो लिख देते हैं, कहते हैं ना वो हीरा हैं और हम तो कंकर चुनने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपकी इनकिसारी है और आपकी मोहब्बत है। और ये जिनका नाम आपने लिया वाकई वो सब बहुत बड़े शायर हैं, और ये आपने जो कुछ भी कहा वो आपकी अपनी इनकिसारी थी, आपकी मोहब्बत थी उन लोगों से। और हम तो उन्हीं को उस्ताद कहते हैं जिनको सुन रहे होते हैं, जिनको पढ़ रहे होते हैं। हम वैसा लिख पाए कुछ, ये हमारी तमन्ना जरूर है। हाँ, लेकिन वैसा लिख नहीं पा रहे अभी, अभी उनको सुनने में मशगूल हो जाते हैं जब वो हमारे सामने होते हैं। हाँ हाँ, तो जब आपकी ये शायरी हो रही होती है, ये मुशायरा हो रहा होता है, तो ये हजरात आपके मुशायरे में आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो आप फिर उनको सुनती हैं? सुनते भी हैं, और जब मन करता है तो जैसे कभी कभी, आपको पता है आजकल हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हम सुनते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। आप मेरी कोई भी कहीं कोई किताब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शबरी हूँ राम की, मैंने दोहों में एक नॉवल कहने का प्रयास किया है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं कहा। अच्छा अच्छा। और जो व्यथा कहे पांचाली एक चौपाई विधा है, हमारे एक रिलीजियस हमारी हनुमान चालीसा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ये चौपाई विधा है, इसी में मैंने एक नॉवल और कह दिया। अच्छा, तो ये अगर मैं किसी और को पढ़ती, पहली बात तो किसी ने कहा ही नहीं है, तो मेरे अंदर जो आता है वो मैं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, यानी कि सुनने के हद तक आपने ये कहा कि तमाम शोरों को सुनती जरूर हैं आप। हाँ, लेकिन लिखती अपनी मर्जी से हैं, किसी से मुतासिर होकर नहीं लिखती हैं, है ना। सीखने का ये अमल जारी है अभी, और मुझे लगता है कि अल्लाह मियां आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, और ये कि मैं इंतज़ार में रहूँगी कि आपकी फिर बहुत सारी किताबें हमारे हाथ में हों, और मैं प्रोग्राम जब आप आएँ तो इंशाल्लाह ताला पे दोबारा भी करूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये कि मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप बता रही थी कि भारत इंडिया में ये सारे जुबान, सारे कल्चर मिल करके, लेकिन अभी जो हालात हैं वहाँ के, है ना, वहाँ पे तो इन हालात का, इन माहौल का क्या आपकी शायरी पे भी कभी असर हुआ? ऑफ कोर्स, हम होता है ऐसा। कभी शायर शायरा वो माहौल से ही तो लिखते हैं। कभी कोई चुभती हुई चीजें हो जाती हैं तो वो मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक मेरा शेर है, मैं यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ कि शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती, एक अकेला जुगनू थी मैं एक अकेला जुगनू थी मैं अंधियारों से क्या लड़ती। इसमें एक शेर है कि धज्जी धज्जी कर डाला परिहास बनाकर लोगों ने, एक मैं छोटी सी एक खबर थी अखबारों से क्या लड़ती। तो एक लड़की का रेप हो जाता है, वो रेप उस मोमेंट में हो गया, लेकिन वो लड़की पूरी लाइफ के लिए उस खबर में कैद हो जाती है। बेशक, बिल्कुल। तो हम लोग यानी कि सामायिक विषय जो कि करंट सिनारियोज होते हैं, वहीं से तो लिखते हैं। अगर कोई बात अच्छी लगी, खुश हो जाते हैं तो लिख लेते हैं। आजकल तो वो एक फैशन सा चल पड़ा है कि कहीं कुछ भी होता है तो हम लोगों की कलम जो है वो बोलती है। और बोले भी क्यों ना, उसमें ताकत ज्यादा आ जाती है कलम जोर से। वो स्याही और रोशनाई अल्लाह ताला अता करते हैं। वाह, क्या अच्छी बात की है आपने, वाकई। यानी कि आस पास अपने माहौल, माशरती माहौल, घर के माहौल, माशरा ही है जो हमें सिखाता है। और तभी तो, या तो हमारे अंदर इतना खाली अंदर कैसे आएगा जब तक हम बाहर के माहौल में, जब वो बर्फ पड़ रही है तभी तो हम फील कर रहे हैं ना जी, महसूस नहीं पड़ रहे हैं तो वो तो कल्पना हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी मेन चीज तो यही होती है दर्द को समझने का, और माशरती माहौल में हम रह रहे हैं, इर्द गिर्द माशरे में जो कुछ भी हमारे हो रहा होता है तो उसको हम बहुत सीरियस लेकर के ही, जाहिर सी बात है। और ये मैंने जैसे आपसे कहा कि वो जितने भी शायर या शायरा जो भी लोग हैं, लिखने का जो अमल दखल है तो उनमें हसासियत ज्यादा होती है, वो फितरतन हसास होते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो अपनी जो दिल की बात होती है वो कलम के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। और आप भी एक, मैं कह सकती हूँ कि हसास शायरा है ना। जैसे आपने कहा, तो आपने ये क्या मतलब, क्योंकि औरत भी हैं और रोमांस भी आपके अंदर होगा, थोड़ी सी माहौल भी रोमांटिक होगा, जो आम दिनों में शुरू में लिखने का जो मरहला होता है लोग इसी से शुरू करते हैं, ठीक है ना, इसी शायरी। आपने कहा कि मैंने तल्ख हकीकत पे ज्यादा रोशनी डाली है और नेगेटिव चीज को ज्यादा चुना है, जबकि लोगों ने इस पे एतराज भी किया है। उसके बावजूद कि मुझे आपकी शायरी में वो सब कुछ मिला जो एक औरत को लिखना चाहिए और जो होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत आपने नज़र डाली है तमाम माशरे पे, इर्द गिर्द के माहौल पे,
और ये आपने बताया कि जो कुछ भी आपके इंडिया में या दूसरी कंट्री में जो भी माहौल है, आम आदमी यही चाहता है कि सुकून रहे और अमन रहे। उनको किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं होता है, वो इंसान दोस्त होते हैं और इंसानियत पे ज़्यादा जोर देते हैं। आपकी शायरी में भी वो सारी चीज़ें मैंने देखी और बहुत खूबसूरत अंदाज था आपका। और मैं ये कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से आई हैं यहाँ पे, आपको कैसा लगा आप बताइए, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़रा सा कम होता है, तो मैं आपकी राय जानूंगी कि आप यहाँ पे स्टूडियो में आई हैं आज, क्या बताएंगी, क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं यही बोलना चाहूँगी फरहत कि मैं भारत से आई हूँ, इंडिया से आई हूँ, और परसों बाई चांस हमारी मुलाकात हुई, और आज अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं आती तो शायद मेरा कनाडा आना, कहते हैं ना कि मेरा मकसद पूरा नहीं होता, आप लोगों से मेरी बात नहीं होती। हाँ। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि चाहे खुशियाँ मिले या हमें गम मिले, हाँ, हमको ज़्यादा मिले या कि फिर कम मिले, आओ हम ईश से प्रार्थना ये करें, आओ आज अल्लाह से प्रार्थना ये करें, जिंदगी के हर एक मोड़ पर हम मिलें, जिंदगी के हर एक मोड़ पर हम मिलें। बस ये मिलना मिलाता चलता रहे। वाह भाई, मिलना मिलाना हमारा बस खूबसूरत बात है, वह खूबसूरत। और ये कि एक साल कैसे चुपके से गुजर गया, हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ। और ये दिसंबर का महीना गया, जनवरी, और ये कि हम नए साल के मौके पे भी तमाम लोगों को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद देते हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है जो जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी है, अल्लाह मियाँ उनको बहुत सारी खुशियों से नवाजे और नया आने वाला साल हम सब की उम्मीद पर पूरा उतरे और बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेकर आए आपकी ज़िंदगी में, और आमीन कहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये आप प्रोग्राम देखते रहिए और मुझे बताइए कि आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगता है। ई आवाज़ टीवी, बज़्म शेरो अदब, फरहत शुजात, और ये हमारा 770 प्रोग्राम जो आ रहा है उसको देखिए, बताइए, अपनी राय से आगाह कीजिए। इसके साथ ही फरहत शुजात को इजाज़त दीजिए। खूबसूरत शायरा थी हमारे साथ, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही फरहत शुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।